बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कीमा। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कीमा बनाने के लिए कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दी है और इस पर डाल देंगे हम तकरीबन आधी प्याली ऑयल की। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ये मोटी इलायची 2 अदद डाल देनी है और 2 ही टुकड़े दालचीनी के डाल देने हैं। बड़ी इलायची और दालचीनी अच्छी तरह कड़कड़ा गई है। इसके अंदर हमने 1 प्याज डाल दिया है। बड़े साइज़ का प्याज था हमारे पास, ये हमने 1 प्याज इस पर डाल देना है। इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए प्याज हमारा हल्का सा बिल्कुल कलर चेंज हुआ है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। ये देखिए, जब प्याज अगर ज़रा सा भी सालन में जल जाए तो उसका टेस्ट सालन का ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको हमने हल्का हल्का फ्राई कर लिया प्याज को। तकरीबन हमारे पास 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के हैं, ये इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन और प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है, देखिए, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है अदरक लहसुन की। अब इसमें हम 1 टमाटर हमारे पास है, उसको हमने ग्राइंड कर लिया, ये भी डाल देंगे। ग्राइंड करने के बाद इसको भी अच्छे से पका लीजिए लहसुन अदरक के साथ ही। ये हमारे टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज अच्छे से भुन चुका है। हमारे पास ये 5 हरी मिर्चें थी, 5 से 6, ये भी हम इसमें डाल देंगे। कीमे में हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इन्हें अच्छे से डाल के एक दफ़ा थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लीजिए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम कीमा डाल देंगे। कीमे को हमने धो के अच्छी तरह खुश्क कर लिया था। कीमे को इसमें अच्छी तरह भून लीजिए, फिर उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो देख सकते हैं आप कीमा अच्छे से भुन गया है और इस पर ऑयल भी आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। 1 चम्मच हमारे पास नमक है, ये डाल देंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और 1 चम्मच हमारे पास गरम मसाला पाउडर है। इन तमाम चीज़ों को डाल दीजिए अच्छी तरह और इनको हिला लीजिए। स्पाइसेस हम जब ऐड करेंगे जब हमारा कीमा तकरीबन हाफ से ज़्यादा भून चुका होगा। और देखिए अब इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है कीमे को। तकरीबन इसको 10 मिनट हमने फ्राई करना है। 10 मिनट हमने पहले फ्राई किया है और 10 मिनट ही हम अभी फ्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि कीमा बहुत ज़बरदस्त सा भून चुका है। अब इसमें हम तकरीबन आधी प्याली पानी डाल देंगे ताकि कीमा अच्छे से गल जाए, क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसको डाल के हमने तकरीबन पानी डालकर हमने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए नॉर्मल आंच पर रख देना है, ज़्यादा तेज़ आंच ना हो। तो तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। हम इसमें हमने बीच बीच में इसको 1-2 दफ़ा हिला लिया था ताकि सालन नीचे ना लगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा भुन चुका है और इस पर ऑयल भी आ गया है। अब इस पोजीशन पे जब हमारे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 प्याली मटर, क्योंकि आजकल तो मटर का सीज़न है और मटर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो 1 प्याली मटर डाल के इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मटर अच्छे से गल जाए और नरम हो जाए। इसको ढक दीजिए अच्छे से। तो तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमने मटर डाल दिए थे इसमें। अब देखिए मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसी के साथ हमारे पास 1 प्याली आलू है, ये डाल देंगे, बारीक आलू कटे हुए। आलू का साइज़ हमने नॉर्मल रखा है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है। देखिए इस साइज़ के आलू हैं। आलू मटर का कीमा हो गया या आलू मटर की सब्ज़ी सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बस इसे अब हमने डालकर अच्छे से भून लेना है। तो तकरीबन आलू डाले हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। वाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त।
कलर भी और खुशबू भी लाजवाब है और बहुत सिंपल मसालों से तैयार हुआ है। घर के तमाम लोग बहुत शौक़ से इसको खाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप पकाएंगे, आप बनाइए। और देखें आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। सबसे एंड में इसको बहुत डिलीशियस करने के लिए हमारे पास आधी प्याली दही की है, ये डाल देंगे। दही डाल देने के साथ ही हमारे पास 4 हरी मिर्चें, तो खुशबू के लिए हमने इनको बीच में से कट लगा दिए, देखिए इस तरह। ये भी डाल देंगे और इनको दही को एक दफ़ा अच्छे से कीमे मिक्स कर लीजिए। सबसे एंड में दही डाल देने से कीमे का एक तो कलर बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरा इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसे मिक्स करके सिर्फ हमने 1 से 2 सेकंड के लिए दम पे रखना है, ताकि ऑयल से हमारा बहुत अच्छे से ऊपर आ जाए और दही कीमे में मेल्ट हो जाए। इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। तो ये देखें कीमे मटर को बिल्कुल ज़बरदस्त सा दम आ चुका है। अब इसके एंड में सिर्फ हमने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया डाल देना है, जो कि हमने काट के धो के रख दिया था। और हमारा कीमा मटर तैयार है। आइए इसे निकाल लेते हैं डिश में। जी, तो हमारा गर्मा गर्म आलू मटर कीमा तैयार है। प्लीज़ जी, तो देखिए हमारा आलू मटर कीमा गर्मा गर्म और बहुत खुशबूदार तैयार हो गया है। आप इसे ट्राई कीजिए और बनाइए अपने घर में और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।